Dear friends, today we are going to take up trigonometric identities. ऐसा टॉपिक जिससे बहुत लोग डरते हैं, पता ही नहीं चलता है कहाँ क्या लगेगा, कैसे प्रूफ होगा, क्या क्या होगा, सब बहुत परेशान रहता है। बट हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम इसको इस तरह से लेके चलें ताकि चीजें अपने आप सेट होती चली जाएं और आपको अलग से इसमें एफर्ट नहीं डालना पड़े। बिल्कुल सिंपल वे में, मतलब एकदम हलवा है, आप ये समझ लीजिए। आप इस तरह से करके हमको पढ़ाई करना है। अब देखिए, हम आपको पहला चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। जैसे आप होते हैं ना, आपका क्या होता है, नामकरण होता है। नामकरण संस्कार होता है ना भाई, अलग अलग संस्कार होता है ना। यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उससे नामकरण संस्कार क्या होता है, नाम नहीं रहता, आपको नाम दिया जाता है। तो वैसे ही ये समान होता नहीं है, इसको समान किया जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, 2x - 1 = 7। तो अगर 2x - 1 = 7 है तो हम पूछते हैं कि भाई इसमें x की वैल्यू कितनी होगी। तो हम कहेंगे भाई 2x = 8, x = 4। यानी अगर x का मान हम 4 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। 2 × 4 8 - 1 7, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। समीकरण हो गया, इट हैज बिकम इक्वेशन, मीनिंग a relation which is true for some particular values of the variable the x, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसी कोई चीज है, जैसे आपने कहा ना x + y होल स्क्वायर या a + b होल स्क्वायर, अब क्या लिखते हो, x² + y² + 2xy। यहां पर आप क्या रखते हो, x और y की कुछ भी वैल्यू रखोगे और इसको स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। जैसे अगर आप कहते हो हम यहां पर 3 रखते हैं और यहां पर 4 रखते हैं, तो 3 + 4 कितना हो गया, 7। 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 49। यहां 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 3, 4 रखोगे, दोनों क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। दोनों में क्या फर्क, दोनों में अंतर क्या हुआ, इक्वेशन इज ट्रू फॉर, इक्वेशन इज रिलेशन टू फॉर some particular values of the values of the given variable. And what is identity? Identity is a relation which is true for all values of the variable or variables. अगर एक से अधिक वेरिएबल है तो वेरिएबल्स। ये क्लियर हो गया। तो हमने इक्वेशन और आइडेंटिटी में अंतर तो समझ लिया। अब हम बात करते हैं, जो हमें पढ़ना है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, आप पहले से बताया गया होगा या जान के रखिए कि देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। sin² θ + cos² θ = 1, 1 + tan² θ = sec² θ, and 1 + cot² θ = cosec² θ। लेट्स टेक अ ट्रायंगल ABC। मान लीजिए हम थीटा इसलिए ले रहे हैं ताकि हमको सुविधा हो, कन्वीनियंटली। अगर हम ए भी कह सकते थे, लेकिन अगर आप इस एंगल को लेते हो तो आपको याद होगा कि इसको हम बेस कहेंगे, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज है। हमने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, BC² + AB² = AC²। दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गया। हम पहली आइडेंटिटी निकालने के लिए हम कहते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाई AC²। AC² से क्या करना है, सबको डिवाइड करते हैं। तो अगर AC² से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट BC² बाई AC² प्लस AB² बाई AC² इज इक्वल टू AC² बाई AC²। बिल्कुल क्लियर हो गया। इससे हमने सबको डिवाइड कर दिया। अगर हमने इसे सबको डिवाइड कर दिया तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, ये वाला हो गया। इसका मतलब कि चाहे तो आप क्या ले सकते हैं, BC/AC² AB/AC² इज इक्वल टू 1। अब वहां देखिए, BC/AC क्या होता है, BC/AC क्या होता है, sin थीटा। तो आपने क्या लिख दिया, दिस इंप्लाई दैट sin θ² प्लस AB वहां पर क्या है, AB बेस है, AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है। सो दिस स्क्वायर इक्वल टू थीटा। यानी आपने क्या लिख दिया, sin² θ प्लस cos² θ इज इक्वल टू 1। पहली आइडेंटिटी हो गई।
कैसे यूज करेंगे हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पहला हमारा पास पहला ये क्लियर हो ना। अब आपको पहला तो हो गया, अब दूसरा निकालना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए फिर वही हमारे पास है रिलेशन, हमारे पास वही इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड निकालने के लिए हम करते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाई ए बी स्क्वायर। व्हाट वी गेट ध्यान से देखिए BC बाई ए बी। मैं अब इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूं, लिखना चाहिए था BC स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, लेकिन हम इसमें क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं BC बाई ए बी होल स्क्वायर प्लस AB बाई ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई ए बी होल स्क्वायर। अब जरा सोच बताइए BC बाई ए बी क्या है, BC बाई ए बी क्या है, BC बाई ए बी tan हो गया, तो ये क्या हो गया tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई ए बी। क्या हो गया हाइपोटेन्यूज बाई बेस, इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया सेक थीटा होल स्क्वायर। देयरफॉर आपने क्या लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज द सेकेंड वन। अब थर्ड देखना है, थर्ड आपको क्या पाना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए एक बार आपने किससे डिवाइड किया था, एक बार आपने AC स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर आपने किससे किया AB स्क्वायर से, इस बार आप BC स्क्वायर से। आपको जो समझ में आना शुरू हो जाएगा तो आप खुद समझ आएंगे किस में डिवाइड करना है। तो हम लिखते हैं डिवाइडिंग क्वेश्चन नंबर 1 बाई BC स्क्वायर। व्हाट वी गेट BC बाई BC द होल स्क्वायर 1 हो गया, देन यू गेट AB बाई BC होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू AC बाई BC होल स्क्वायर, ये तो 1 हो गया। और AB बाई BC क्या है, देखिए ना AB बाई BC बेस बाई परपेंडिकुलर, ये क्या है, ये है आपका कॉट थीटा, सो दिस इज कॉट थीटा होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज AC बाई BC, दैट इज हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, दैट इज कोसेक थीटा। मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब हमने तीनों आइडेंटिटीज निकाल ली। नाउ स्ट्रेट पे विल कम टू the exercise, we'll do the questions. What actually we are going to do, at first we'll take up the questions, almost all the good questions from NCERT. Then I'll take the questions from, some questions from my book, and then last one I'll take some questions from CBSE board and mathematical exemplar etc. ठीक है, लेकिन सबसे पहले आज हम कंसंट्रेट कहाँ करने जा रहे हैं, NCERT की जो किताब है उसके एक्सरसाइज 8.1। देखिए बिफोर वी गो फॉर द क्वेश्चंस, एट फर्स्ट यू शुड नो कि आपके पास हथियार क्या है। भाई आप जिससे लड़ाई करने जा रहे हैं तो आपके पास चाहिए, आपके पास क्या क्या है, आपके पास बेसिक चीजें क्या क्या है। एक तो है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके बारे में पता है, और एक चीज और पता है कि भाई हमारे पास जो tan थीटा होता है ना, इसकी वैल्यू होती है sin थीटा बाई cos थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा बाई sin थीटा, sin थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू होती है 1, cos थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू होती है 1। याद रखिए, अलग से याद नहीं रखना है, ये आपको पहले से पता है कि भाई ऐसा होता है। यानी अगर हमको यहां से कोई पूछेगा कि भाई व्हाट इज साइन थीटा, तो हम कह देंगे 1 बाई कोसेक थीटा, या व्हाट इज कोसेक थीटा तो 1 बाई साइन थीटा, मतलब डायरेक्टली नहीं सकते हैं। इसके बाद जो आपके पास अवेलेबल है वो क्या है, वो इसके बाद अवेलेबल आपके पास क्या है, आपके पास 3 आइडेंटिटीज है। तो अगर हम इस आइडेंटिटी की बात करते हैं, इस आइडेंटिटी में आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कहीं भी जहां भी आएगा कर देंगे। कभी कभी कंफ्यूजन होता है, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, तो आपको सीधे सीधे क्या नजर आना चाहिए, ये नहीं नजर आना चाहिए, आपको नजर आना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद है कि भूल गया है, क्योंकि उस समय आप लोग क्या थे, ऑनलाइन पढ़ते थे जब ये फॉर्मूला पढ़ाया गया था, तो है कि नहीं। तो एक फॉर्मूला होता था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए
आपको पढ़ाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो आपको छठी, सातवीं, आठवीं में जो जो कोरोना काल में जो जो आपका मिस हो गया था, हम उसको रिव्यू कर दिया करेंगे ताकि आपको परेशानी नहीं हो। तो ये क्या हुआ, ये फॉर्मूला होता है, तो a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर, वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कास। मतलब ये हुआ कि अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा है तो आप इसको वन माइनस कास स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, या अगर कास स्क्वायर थीटा है तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को चाहे तो लिख सकते हैं वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा। सो ये आइडेंटिटी वो है, लेकिन यूज ऐसे भी हो सकता है। अब दूसरा आप कहते हो कि सर अगर हमारे पास ये वाला है तो आप इसको क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये भी एक फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। यू डोंट हैव टू अगेन एंड अगेन यूज पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा एंड नथिंग लाइक दैट। अगर इसको फिर वही फॉर्मूला सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये फॉर्मूला खूब यूज होता है। कौन सा, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू वन। क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको सेक थीटा प्लस टैन थीटा चाहिए तो हम चाहें तो लिख सकते हैं व्हाट, सेक थीटा माइनस, मतलब अगर नीचे वन माइनस सेक थीटा टैन थीटा माइनस टैन थीटा है तो डायरेक्ट ऊपर जाएगा। अगर ये वाला मान लीजिए कि प्लस हो गया तो ये वाला क्या हो गया, माइनस हो गया। इसी तरह से यू कैन गो फॉर इवन दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। और बाकी जैसे मैंने बताया था, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू वन। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू वन बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, या कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू वन बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी ये भले ही है, लेकिन इनका यूज क्या होगा, डिफरेंट फॉर्म में होता रहेगा। जहां जैसी जरूरत पड़ेगी वहां हम इसका यूज करेंगे। Now, we are having exercise 8.1, question number 3. The questions I could feel, these questions should be discussed. I have taken up those questions. तो आप देख लीजिए, अगर आपके पास कोई दिक्कत भी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में या जो ईमेल आईडी दिया है उस पर लिख सकते हैं, या जो व्हाट्सएप दिया हुआ है नंबर उस पर आप चाहें तो भेज सकते हैं। हम आपको एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्ट पहुंच जाएगी। आपको फिर बार बार देखने की और पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑन दिस। और कभी कभी लाइक भी कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करेगा तो हमको भी एक अलग से क्या हुआ, वो गुड्डी गुड्डी वाली फीलिंग आएगी, है कि नहीं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारे पास कर आए कि व्हाट इज द वैल्यू, हालांकि ये एमसीक्यू है लेकिन हमने इसको लिखा है व्हाट इज दिस वैल्यू। देखिए कुछ इसमें नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमेशा ऐसा नहीं है कि जब भी कुछ आएगा तो मतलब मिसाइल ही छोड़ना है कि नहीं सर ने बता दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जब हम छोड़ेंगे नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को लेकर के यूज ही कर देंगे। हमेशा नहीं होता है, कभी कभी चीजें जो है बड़े आराम से निकल जाती हैं, बड़े सिंपल वे में निकल जाती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप लेते हैं तो कुछ सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। वन को उठाया मल्टीप्लाई कर दिया तो वन प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, भाई आप तो खत्म हो गए। इसके बाद आप करते हो, फिर हम कॉट को लेते हैं तो क्या होगा, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा कॉट थीटा एंड प्लस सेक थीटा कॉट थीटा। चलो भाई ये कॉट भी खत्म हो गया। अब फिर माइनस कोसेक थीटा को लेके चलते हैं तो क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा माइनस टैन थीटा कोसेक थीटा एंड प्लस माइनस सेक थीटा हाउ मच, कोसेक थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, इस पूरे में आपके पास क्या हो रहा है, दिस इज वन प्लस टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। यहां तो कुछ हो नहीं सकता है, इसकी वैल्यू होती है वन, ये वन हो गई। टेन थीटा कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, वन। जरा सेक थीटा कॉट थीटा को देख लीजिए, हम कह रहे हैं कि ये होगा कोसेक थीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू हमने कह दिया कोसेक थीटा। देखिए कैसे हो रहा है, सेक थीटा कॉट थीटा का मान होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा का मान कितना होता है, वन, और वन बाई साइन थीटा का मान कितना होगा, कोसेक थीटा। तो मैंने कह दिया कि भाई ये कोसेक थीटा हो गया। इसके बाद फिर ये वाला माइनस कोसेक थीटा है ही, अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। फिर ये टैन थीटा कोसेक थीटा,
का मान होता है सेक थीटा। कैसे देखिए, tan थीटा का मान क्या होगा, sin थीटा बाई cos थीटा, और यहां पर क्या है, कोसेक थीटा है। कोसेक थीटा और sin थीटा का मान कितना होता है 1, और 1 बाई cos थीटा का मान कितना होता है सेक थीटा। तो हमने कह दिया कि इसकी वैल्यू हो गई माइनस हाउ मच, सेक थीटा। अब आपके पास एक और रह गया, वो क्या रह गया है, माइनस सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। लास्ट वन हमने कह दिया भाई ये हो गया माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपने कह दिया कि देखिए कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल, इस सेक थीटा से सेक थीटा कहीं आया, एक आया था, नहीं आया, जरूर आया था, कहीं छूट गया था। देखिए 1 प्लस tan थीटा, हाँ मुझे लग रहा था। देखिए जब भी कुछ गड़बड़ होता है ना तो आपके अंदर से आवाज आती है, आनी चाहिए। मेरे भी अंदर से आवाज आ रही थी कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो रहा। ये हमने कह दिया सेक थीटा। अच्छा एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा कि जब मैं कैंसिल कर रहा हूं तो कैंसिल करने का स्टाइल मेरा थोड़ा डिफरेंट है। जैसे सेक को हम ऐसे कर रहे हैं, कोसेक को ऐसे कर रहे हैं। तो किताब में थोड़ी लिखा है कि सबको सीधा ही काटना है। क्यों, इससे क्या फायदा होगा, अगर बाई चांस हमको लौट के जाना पड़ेगा तो हमें पता है कि हाँ भाई ये इससे कैंसिल हो गया, ऐसे कैंसिल हो गया, एक सीधा वाला कैंसिल हो गया। तो हमारे पास 1 प्लस 1 ये कितना हो गया जी, दिस इज इक्वल टू 2। इसके बाद क्या है, प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा। कहेंगे साहब ये तो हनुमान जी की पूंछ की तरफ से बढ़ता ही जा रहा है, कोई बात नहीं, इसको लिखिए 2, इसको जरा साइन कास बदलिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देखिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आगे स्टेप बढ़ के सोच के देखिए। जैसे मुझे tan थीटा cot थीटा था तो मुझे वो 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं ये स्टेप मन ही मन कर ले रहा हूं, और इसको करने के बाद हम कह रहे हैं कि इस 2 प्लस यहां देखिए ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई हाउ मच, साइन थीटा कॉस थीटा एंड माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला मुझे यही दिखाई देना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे मन में पहले विचार क्या आया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, साइन, ऐसे ऐसे करके मेरे मन में आता। आपके मन में भी वैसे आना चाहिए। जब कभी भी आप अगले स्टेप में बैठ के सोचना शुरू कर देंगे आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से करिए। अब देखिए अगर जब यहां तक पहुंच ही गए आप, तो अब देखिए दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 2 प्लस, और ये 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा कोसेक थीटा एंड सेक थीटा, और ये तो पहले से ही सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। चलो खत्म हो गया। और जब ये खत्म हो गया तो वैल्यू बड़े प्यार से निकल आई, और वो कितने आ गई, 2 आ गई। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब एक हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस cot स्क्वायर। ये तो हलवा है, हलवा नहीं है। देखिए ना भाई, यहां से देखिए ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये तो एकदम सीधे सीधे नजर आ रहा है कि भैया देखो 1 प्लस tan स्क्वायर, ए का मान क्या होगा सेक स्क्वायर ए, और इसका मान क्या होगा कोसेक स्क्वायर ए। ये थोड़ा सा इससे हम लोग को पाला कम पड़ता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये साइन स्क्वायर ए बाई व्हाट, कॉस स्क्वायर है। पता है ना, 1 बाई कोसेक का मान साइन और 1 बाई कॉस का मान साइन। तो अगर सेक नीचे आएगा तो कॉस, कोसेक ऊपर जाएगा तो साइन, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया tan स्क्वायर ए या tan ए का होल स्क्वायर। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का सिंपल क्वेश्चन, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ क्या, आइडेंटिटी। अब थोड़ा सा बढ़िया वाला सवाल जो जनरली एग्जाम में आता है वो ये है, कहता है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। हम कहते हैं कि लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड। हम कहते हैं भाई देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो एक काम तो कर ही सकते हैं, ऐसे ऐसे होता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हम इसको लिखते हैं दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए और इंटू हाउ मच, कॉस ए।
आपको जो सुविधा हो, या तो आप cos स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन ए कीजिए, दोनों में से 1 प्लस साइन ए कॉमन ले लीजिए। एक तरीका तो ये है। और जो जनरल जनता करती है, पब्लिक करती है ना, तो ये क्या हो गया, cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस हाउ मच 2 साइन ए। ये वाला समझ में आ रहा है? क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है बेटा? अगर भूल गए हो तो यहां लिख लो, 6-7 में अगर पाप हो गया है बाई चांस, तो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है। ठीक है ना? गड्ढा भरते चलो, कोई गड्ढा पहले का है तो भर लिया करो। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने इसको इतना कर दिया। अब देखिए हमारे पास cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, नीचे वाला हम छोड़ रहे हैं 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए छोड़ रहे हैं, यहां पर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए छोड़ रहे हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो हमने 2 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया 1 प्लस साइन ए। देखिए इसका मान होता है 1, तो हमने अच्छा नहीं है, इतना जंप करना भी ठीक नहीं है, कहीं छोटा छोटा बच्चा लोग गड्ढे में गिर गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको लिख दे रहे हैं 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, विच इज इक्वल टू 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू कॉस ए, 2 बाहर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये दोनों कैंसिल हुआ, तो हमारे पास कितना हो गया 2 बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 व्हाट सेक ए। ये हो गया आपके पास क्या, आप जैसे भी स्टार्ट किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, एक्सपेंड करके, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को यूज करके, और याद रखिए ये यहां से आपने क्या लिया, देखिए बहुत जगह आपको क्या करना पड़ता है, कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है। याद रखिएगा ये जो कॉमन लेना माने क्या है, वो कॉमन सेंस का यूज है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ कॉमन ले लिया। क्यों कॉमन ले लिया, क्योंकि हमको नीचे दिखाई दे रहा था कि ये 1 प्लस साइन ए को भी कैसे गड़बड़ होगा भाई, तो हमने 1 प्लस साइन ए कैंसिल करा दिया 2 बाई कॉस ए। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर, मैं ये परेशान था इसको नहीं करेंगे, लेकिन फिर मेरे अंदर से आवाज आई कि नहीं यार कर देना चाहिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया। मैं उन क्वेश्चंस को छोड़ दे रहा हूं जिन क्वेश्चंस में एनसीईआरटी किताब में हिंट लिखा हुआ है, कुछ लिखा हो कि इसको ऐसे ऐसे करो, तो वो तो आप भाई वो तो आपको चैलेंज करना होगा ना कि आपको क्या समझता है, हम अपने से नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको चैलेंज नहीं करना चाहते हैं, आप अपने से कर लीजिएगा, नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसको दोबारा कर देंगे। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 6 जो क्वेश्चन है ये वाला है। हमारे पास क्या है, ये 4 का 6 क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, और आपको पहुंचना कहां है, सेक ए प्लस tan ए पर पहुंचना है। तो दो बातें हैं, पहली बात तो ये है कि अंडर रूट खत्म करना है, और दूसरा है कि प्लस चाहिए। तो अब जो मैं कह रहा हूं आप ध्यान से देखिएगा, इस तरह के सब क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं, ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से मैंने नीचे ऊपर क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। याद रखिएगा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, क्या फायदा होगा सोच के देखिएगा। मैंने बताया था कि आप इस थोड़ा सा आगे आगे बढ़ के सोचना शुरू करिए। अगर हम इसके प्लस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मींस व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है। मतलब क्या हुआ, अंडर रूट है, कॉस स्क्वायर है, रूट खत्म, रूट का खेल खत्म। और यहां तो पहले से ही आ गया, देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, अंडर रूट ऐसे ही खत्म हो गया। और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस पूरे का अंडर रूट। क्यों हमने किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से। अब इसके बाद क्या हुआ बताइए, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए, न्यूमरेटर तो हो गया क्योंकि स्क्वायर रूट है, चाहे दोनों को इसको अलग ले लेते हैं, आपने ये पढ़ा है ना, अगर भूल गए हैं
तो नोट कर दीजिए, अंडर रूट ए बी का मान होता है अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी। मैं आपको बार बार कहाँ लेके जाऊंगा, जब आप ऑनलाइन क्लास किए थे या जब कोरोना काल था तो उस केस में जब भी जो भी पढ़ाया गया होगा मैं उसको यहाँ बता दिया करूंगा। तो ये अंडर रूट ए बाई बी का मान क्या हुआ, अंडर रूट ए अंडर रूट बी। तो अंडर रूट ऊपर कर दीजिए, अंडर रूट नीचे कर दीजिए। अब अंडर रूट नीचे वाले का मान कितना होगा जी, आप चाहें तो लिख सकते हैं होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं का स्क्वायर ए। तो ये कितना हो गया 1 प्लस साइन ए और बाई कॉस ए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जो बच्चे खूब गलती करते हैं, कभी भी अगर आपको a प्लस बी, ये सब छोटे छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है लेकिन यहाँ आते आते भूल जाते हैं। a प्लस बी बाई सी है तो हम लिखते हैं a बाई सी एंड प्लस b बाई सी, अलग अलग लिख देते हैं। तो इसको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो क्या होगा 1 बाई कॉस ए एंड प्लस साइन ए बाई कॉस ए, दैट इज इक्वल टू हाउ मच सेक ए एंड दिस इज इक्वल टू tan a, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। आई होप इज क्लियर। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अगर अंडर रूट वाला कुछ दिया हुआ है तो नीचे वाले के कॉन्जुगेट से, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर लिया। उसके बाद फिर हमने जो देखा, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 का 7th वाला है, इसको जब ध्यान से देखिएगा तो एक चीज समझ में आ रही है कि यार ऊपर तो साइन थीटा दोनों में है और नीचे कास थीटा है। तो अगर हम कहते हैं कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो कैन यू राइट साइन थीटा आउटसाइड, क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो साइन थीटा अगर कॉमन है तो हो जाएगा 1 माइनस व्हाट 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से क्या कॉमन है, कॉस थीटा कॉमन है, दोनों में का है। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो समझ में आ रहा है कि भाई देखो ऊपर से साइन और नीचे से कॉस हमने कॉमन ले लिया, लेकिन अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इसमें कोई पॉसिबिलिटी है करने का। देखिए कैसे करेंगे। अगर हम इसकी बात करते हैं, याद रखिएगा हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिखते हैं और ऐसे अगर कर देते हैं, याद देखिएगा ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होगा। यानी इसकी वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होती है। मतलब 2 का स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये लिखना पड़ेगा या तो आप वहां लिखिए तो बगल में लिख के दिखाइए, नहीं तो मास्टर जी लोगों को कोई भरोसा नहीं है, कब नंबर काट देगा कुछ पता नहीं है। ठीक है, दया वाले लोग भी हैं वो लिख लेते हैं, लेकिन जो दयावान नहीं है वो तो भाई बहाना ढूंढते रहेंगे, ना तुम बट कर बेटा, अब गलती कर अब चपक है कि नहीं। तो उनसे बच के रहिए, ये बगल में लिख दीजिए। मतलब आप जब अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप टीचर को मजबूर कर दीजिए कि वो नंबर दे। ऐसा नहीं है कि उसके पास बहाना दीजिए कि नहीं साहब, उसके दया, किसी के जीवन में दया की भीख मत मांगिए, है कि नहीं। अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग मजबूर हो जाए आपको रिस्पेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए अगर आप ऐसा करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी tan थीटा। ये कितना होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला भी हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल, आंसर कितना हो गया tan थीटा। एक बात हम और बताएंगे, सिर्फ आप इसको नोट कर लीजिए कहीं, ये 10th के लिए नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बेकार का चीज भी नहीं है, ये जिंदगी में खूब काम आएगा। मैंने 11th में 12th में तो इतना आएगा कि आपका मतलब कि आपको मजा आ जाएगा और आप मुझे बहुत याद करिएगा, बहुत मेरे बारे में शुभकामना आप दीजिएगा। वो एक फॉर्मूला ये होता है, बस आप सोच के देखिए कि सर ने बोला है कि ऐसा होता है तो मान लेते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। cos 2 थीटा की का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका क्लास 10 के सिलेबस से, एग्जाम से कोई मतलब नहीं है।
लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी कॉम्पिटिटिव आंसर्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या 11th में जाने की सोच रहे हैं, मैथ्स लेने की सोच रहे हैं, तो वहां ये बहुत काम की चीज है। और कैलकुलस में तो इतना यूज होता है, मिनिमम हमने तो 12th वाले 11th वाले बच्चों से बोला था कि इसको याद कर लो, एक साल में ये बोर्ड पर टीचर कम से कम 200 बार लिखता है, ऐसा फॉर्मूला है, स्पेशली ये वाला और ये वाला। तो खैर ये हमने आपको बता दिया कि ऐसा होता है। मैं इसीलिए कह रहा था कि स्पेशली होता क्या है कि द चिल्ड्रन हु आर सुपर इंटेलिजेंट, या ऐसे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव आंसर तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने पहले से ही आगे आगे पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है कि भाई 1 - 2 sin स्क्वायर 2 दोनों को खचाक खचाक कर देंगे तो टीचर भी नंबर खचाक खचाक कर देगा। 10th में 10th के बच्चे की तरह से बिहेव करिए, माने बच्चे हैं तो बच्चे की तरह से बिहेव करिए, पापा की तरह से बिहेव करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये है कि जो मैंने आपको यहाँ सिखाया था उसको यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 7th वन। Now one more question we are having, and this question is sin a plus cosec a whole square cos a plus sec a whole square is equal to 1 plus 7 plus tan square a plus cot square a। देखिए रिजल्ट देख के आपको एक बात स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ tan और cot में आना है, और यहां पर क्या दिया है, यहां दिया है साइन और कोसेक में। कोशिश करते हैं आगे बढ़ने के लिए। हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला फॉर्मूला याद है कि भूल गए? याद आ रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद आ रहा है? भूलिएगा नहीं। इसको यूज करते हैं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 sin a कोसेक ए, पहला हो गया। दूसरा ये इसके साथ हुआ, इसको स्क्वायर करिए, cos स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos a इंटू सेक ए, ये दूसरा वाला हो गया। अब काम की बात सोच के देखिए, साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए को एक साथ, भाई सब जगह प्लस लगा हुआ है, तो हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। अच्छा, मन में आपको आना चाहिए इस तरह हम ऐसा क्यों करेंगे, क्यों नहीं करिएगा, है कि नहीं? आप क्यों नहीं करिएगा? जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पिताजी बोलते हैं होम टीचर कहता है होमवर्क करो, तो हम क्यों करेंगे? तो टीचर अगर पूछ देता है क्या क्यों नहीं करेगा, तो कहता ठीक है सर कर लेते हैं। क्यों भाई, कौन मार खाएगा? तो प्रैक्टिकली हमने कहा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, व्हाई आई एम राइटिंग टुगेदर, बिकॉज सी यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड द रिजल्ट यू आर एबल टू और यू हैव टू फाइंड। क्या रिजल्ट है, याद आ रहा है? 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। साइन और कास तो कुछ देगा नहीं, और सुगले सुगले सबकी वैल्यू मिल रही तो हम उठा कर रख देंगे ना भाई। तो हमने क्या कह दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। देखिए साइन ए और कोसेक ए की वैल्यू और cos ए पर और सेक ए की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। तो हमने इसको लिख दिया प्लस 1 प्लस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस हाउ मच, सेक स्क्वायर ए। यहां तक तो हो गया। मतलब क्या किया, ये वाली वैल्यू से ये वाला आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 2 हो गया। इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये क्या हो गया 2 हो गया, और मतलब यहां से हो गया ऐसे। और बाकी क्या बच गया, ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए और ये हो गया सेक स्क्वायर ए। मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1। मतलब ये हुआ कि इट इज 1 प्लस 4 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यहां तक तो हो चुके साहब। और जो ही ये कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर ए है, तो हमारे मन में रादर वहां से आवाज आ रही है, अगर आप चाहें तो सुन सकते हैं। नहीं सुन रहे हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम है। एक कोसेक स्क्वायर ए है तो इससे आवाज आ रही है कि अरे अरे हमको बदल लो 1 प्लस cot स्क्वायर ए होता है। ये सेक स्क्वायर ए है तो वहां से आवाज क्या रही है, अरे यार 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। अगर आपको आवाज नेपथ्य से आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आवाज सुनना शुरू करिए। क्यों? क्योंकि रिजल्ट जो है आपको सुनने के लिए मजबूर कर देगा। और बाकी तो हमने लिखा ही यहाँ पर, भाई देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब ये हुआ कि दिस इज इक्वल टू 5 प्लस कोसेक स्क्वायर का क्या होगा 1 प्लस cot स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट में आपको tan स्क्वायर cot स्क्वायर पाना है।
और सेक स्क्वायर का मान क्या होगा, 1 प्लस हाउ मच, tan स्क्वायर है, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 7 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, tan स्क्वायर ए एंड दिस इज इक्वल टू cot स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 4। एक और ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज 8.3 है वो, बाई चांस पहले हमने 8.1 कर दिया था, 8.3 है वो। तो ये क्वेश्चन 4 का 10 है। देखिए ये सवाल तो हमने पहले कर लिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने किया था वही वाला सवाल है। हालांकि अगर इस फॉर्मेट में आता है तो हम कहते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, तो हम कहते हैं टेकिंग, अगर आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो हम कहते हैं टेकिंग फर्स्ट का मान क्या होगा जी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस cot स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना होगा जी, sec स्क्वायर ए एंड 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये हम लोग कर चुके हैं। इसको ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा sin स्क्वायर ए, cos sec स्क्वायर को नीचे लेके आइए तो cos स्क्वायर ए एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, tan स्क्वायर ए। ये फर्स्ट हो गया। अगर आप लिखते हैं टेकिंग सेकेंड, अगर सेकेंड वाले को लेके चलते हैं तो हमारे पास है 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस cot ए होल स्क्वायर। याद रखिए आपको tan में पाना है, तो हम, हालांकि लोग को क्या सिखाता है, साइन कास में बदलिए फिर कास से डिवाइड करिए, मुझे उतना नहीं समझ में आ रहा है। मुझे तो एक समझ में आ रहा है कि पहले सबको cot में बदल के देखते हैं क्या होता है। मतलब ये हुआ कि 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई हाउ मच, tan ए द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए बाई tan ए माइनस 1 बाई tan ए एंड इस पूरे का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि tan ए इंटू 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाई माइनस आउटसाइड 1 माइनस tan ए। अगर आपको चाहिए क्या, 1 माइनस tan ए है, नीचे tan ए माइनस 1 है, तो माइनस कॉमन अगर ले लीजिएगा, उलट दे दीजिएगा, तो इससे क्या होगा, ये दोनों का काम तमाम हो जाएगा। यहां पर स्क्वायर है, यानी आपने कहा कि हमारे पास ये माइनस tan ए का होल स्क्वायर है विच इज इक्वल टू हाउ मच, आप पढ़े हैं ना, माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, प्लस 1 tan स्क्वायर है एंड दैट इज इक्वल टू थर्ड। So we can have first is equal to second is equal to third. So this way we have seen almost all the questions on trigonometric identities from NCERT, but these will not do. I love to take the questions from my book in the, मेरी किताबें आपको पता है वो सीजन पब्लिकेशन से आती हैं, सीजन मैथमेटिक्स करके फॉर स्टैंडर्ड 10, वहां हमने खूब क्वेश्चंस दिए हैं और वहां जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। बट वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस हियर सो दैट यू आर एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। 1 नंबर 2 थोड़ा सा बढ़िया वाला भी क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको फील हो जाए कि हाँ भाई हमको, भाई देखिए जिनको जो 80% 85% के लिए एस्पायर करता है हमको उनकी चिंता नहीं है, लेकिन जो 100 के लिए एस्पायर करता है हम उनके लिए जरूर चाहेंगे कि दे शुड ऑलवेज प्रैक्टिस 100, 95, 99, 98, क्योंकि लोग बोलते हैं ना आजकल तो हर सब्जेक्ट में आ रहा है, लेकिन मैथमेटिक्स में एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू शुड गेट वेरी गुड मार्क्स। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज वीडियो नंबर 4. In video number 4 we will take up some more questions from trigonometric identity, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है लोग वहीं फंसता है या बोलता है सर समझ में नहीं आ रहा। अब तक जो समझ में आया वो सिर्फ इतना ही है कि भाई सब मिला के यही 3 है, इसी 3 को यूज करना है, उसी में खेलना है। सो वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।